यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I'm Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the book of Acts, chapter 9, verse 11. और आज के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 11 वचन। The Lord said to him, Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he is praying. तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। Saul had an encounter with Jesus Christ on the way to Damascus. और जो साउल जो है उसने यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, उसने देखा जब वो दमिश्क के रास्ते की ओर जा रहा। He was going to persecute Christians. और वो जो है वो मसीहों को सताव के लिए वो जा रहा था। However, he fell down from the horse and lost eyesight. और लेकिन उस वो जो है कि वो घोड़े से गिर गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। Jesus asked him, "Why do you persecute me?" तब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू मुझे क्यों सताता है। He was blind for 3 days. और वो 3 दिन और 3 रात के लिए वो अंधा रहा। And he was praying for a deliverance. और वो एक छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा था। What we find here is Saul seeking God in humility and brokenness. और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो साउल है वो परमेश्वर को नम्रता के साथ और वो टूटे हुए हृदय के साथ वो ढूंढता है। Jesus appeared to Ananias and told him, "Behold, he is praying." और तब यीशु मसीह ने अनन्यास को दर्शन देकर उससे कहा कि देख वो प्रार्थना कर रहा है। Jesus directed him to go and pray for his deliverance. और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू जा और उसके लिए छुटकारे के लिए दुआ कर। Saul was a terrorist persecuting Christians, but now his character is changed. और जो साउल जो था वो एक आतंकवादी के रूप में उसे देखा जाता था जो मसीहियों को परेशान करता था, लेकिन अभी उसका चरित्र पूरी तरीके से बदल गया। Jesus gave Ananias the confidence to approach him. और तब यीशु मसीह ने अनन्यास को एक हियाव को दिया ताकि वो उसके पास जा सके। As a Pharisee, Saul used to pray in pride and self-righteousness. और जो साउल जो था वो एक फरीसी होने के नाते वो फरीसी था, तो वो बहुत ही अपने खुद की धार्मिक। He never truly prayed until this moment. और वो उसने कभी भी सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की अब तक। All of his prayer before were waste of time. और जब भी उसने दुआ की थी वो सब कुछ वो समय की बर्बादी थी। Those prayers were for self-glory. और वो सिर्फ अपने अपने बड़ाई करने के लिए थी। For the first time, this man is seeking God. For the first time, this man is seeking God's face. और ये पहली बार ऐसा था कि ये इंसान जो है परमेश्वर के मुख का खोजी बना। Let us examine what profit is there in prayer. और चलिए हम देखते हैं कि प्रार्थना के क्या लाभ होते हैं। Prayer opens our eyes to things and solutions that are hidden. और जो प्रार्थना होती है वो हमारी आंखों को खोल देती हैं उन समाधानों के लिए जो हमारी आंखों से पहले नहीं दिखे थे, हिडन थे। Prayer invites God to shed light on matters where we have no sense of direction or clarity. और जो प्रार्थना होती है वो परमेश्वर की रोशनी को उन विषयों पर लेकर आती है जिन विषयों के बारे में हम नहीं जानते, हम नहीं जानते उसकी दिशा कहाँ है और क्या करना है। When you pray, you are inviting God's vision, power, and wisdom. और जब आप प्रार्थना करते हो आप परमेश्वर का जो विजन है, आप उसकी बुद्धि जो है उसको आप इनवाइट करते हो, निमंत्रित करते हो। Prayer brings counsel of God into your life. और जो प्रार्थना होती है वो आपके जीवन में परमेश्वर की जो काउंसिल होती है वो लेकर आती है। Prayer strengthens to face future temptations. और जो प्रार्थना होती है वो हमारे बहुत सारे जो हम जो लालच करते हैं, जो हमारे टेम्पटेशन होते हैं, उन सबको खत्म करती है। Unfortunately, we pray only when things are bad.
और दुर्भाग्य की बात है कि हम सिर्फ तभी प्रार्थना करते हैं जब हमारे जीवन में कुछ खराब हो जाता है। If you pray also on good days, when temptation comes, you will not be overwhelmed by it. और जब आप हमेशा ही दुआ करते रहेंगे, अपने अच्छे दिनों में भी दुआ करेंगे, तो जब ये परेशानी आएगी तब बिल्कुल भी आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। Jesus asked the disciples to watch and pray that they may not enter into temptation. और तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि वो जागते रहे और दुआ करते रहे ताकि वो परीक्षा में ना पड़े। There was a traitor with a band of soldiers on their way. और वहां पे एक धोखेबाज था जो सैनिकों के ग्रुप के साथ वो वहां पे आ पहुंचा था। That was the temptation coming. और यही था कि परीक्षा की घड़ी जो आ पहुंची थी। What Jesus was saying is, you need it to get prayed now, और तब यीशु मसीह क्या कह रहा था, तुम्हें अब भी प्रार्थना करने की जरूरत है, so that when temptations and trials come, you won't be surprised. और ताकि जब जब ये परीक्षा की घड़ी आएगी तब तुम उससे सरप्राइज ना हो जाओ, आश्चर्य ना हो जाओ। But disciples fell asleep, and Judas betrayed Jesus with a kiss. और लेकिन जो शिष्य थे वो सो गए और उसके बाद यहूदा वहां पे आ पहुंचा और एक चुम्बन देके उसने पर यीशु मसीह को धोखा दिया। Peter takes a sword and cut off the ear of the servant of the high priest. और तब पतरस ने एक उस अपने तलवार को चाकू को निकाला और जो सैनिक था उसके कान को उसने काट दिया। Peter failed to pray, and he entered into flesh when temptation came. और पतरस जो था वो प्रार्थना करने में असमर्थ था, तो इसीलिए जैसे ही परीक्षा की घड़ी आई वो उस क्रोध में वो चला गया। He fell into the temptation of anger. और वो जो था वो उसके क्रोध के लोभ में वो बह गया। Prayer prepares you for things that you do not know will come. और प्रार्थना जो है आपको उन चीजों के लिए तैयार करती है जो आप नहीं जानते कि वो आने वाली है। It keeps you strong because to pray is to remain in the spirit. और वो आपको ये प्रार्थना करने का मतलब है हमेशा आप अपनी आत्मा में रहें। That is why Paul asked to pray without ceasing. इसीलिए पौलुस कहता है कि बिना रुके प्रार्थना करते रहो। People fall into sin because of prayerlessness. और लोग जो है वो पाप में गिरते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना नहीं होती है। Prayer is the power behind every successful gospel ministry. और जो प्रार्थना है वो हर एक जो सुसमाचार की मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, उसके पीछे, उसकी सक्सेस के पीछे, सफलता के पीछे प्रार्थना है। Pray that the advancement of the kingdom of God may not be hindered, challenged, or restricted. और आप प्रार्थना करते रहें ताकि जो स्वर्ग का जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, उसमें कोई बाधाएं ना। Pray that the gospel would reach to places that may seem impossible. और आप प्रार्थना करते रहें ताकि जो सुसमाचार है उन जगह पर पहुंचे जहां पे सुसमाचार का पहुंचना असंभव है। We must also pray for people in positions of authority. और हमें उन लोगों के लिए भी दुआ करनी है जो लोग हैं जो बहुत ही अच्छे पोजीशन में, जो अथॉरिटी के अधिकारी की पोजीशन पे हैं। Prayer is the power behind true preaching. और प्रार्थना जो है, जो सच्चा प्रचार होते हैं उसके पीछे जो प्रार्थना की ताकत है। Prayer gives boldness to go and testify on the street or at the workplace. और जो प्रार्थना है वो आपको ऐसी ताकत को देता है, ऐसे याद को देता है कि आप सड़कों पे जाके अपने काम करने की जगह पे उसको आप गवाही दे सकते हो उसकी। Prayer opens doors for evangelism. और प्रार्थना जो है वो दरवाजे खोलती है इवेंजलिज्म के। In 1986, while walking down New York City, David Wilkerson observed gang violence and drug addiction. और 1986 सन की बात है जब वहां पे एक डेविड विल्करसन नाम का एक इंसान था जो न्यूयॉर्क सिटी में थे, तो वहां पे उन्होंने लोगों को देखा। At that time, the city was populated mainly by prostitutes, runaways, drug addicts, and X-rated movie houses.
और वहां पे जो उन्होंने जब देखा कि हिंसा और नशे की लत में वहां पे लोग थे, और वहां पे उस समय में ज्यादातर जो वेश्याएं थे, दलाल थे, और घर से भागे हुए लोग थे, नशे के आदी थी, जो ठगे हुए लोग होते हैं, और अश्लील जो प्रदर्शन करने वाले जो लोग होते हैं फिल्मों और थिएटर में, वैसे वाले लोग थे। David David Wilkerson cried out for God to do something to help the physically destitute and spiritually dead people. और उसने उन लोगों को देखकर खुदा के सामने वो रोया, क्योंकि उसने कहा कि पिता, इनके लिए जो ये शारीरिक रूप से ये निर्धन है और आत्मिक रूप से ये मरे पड़े हैं, इनके लिए वो रोया परमेश्वर के सामने। He stood there weeping. और वो उनके लिए खड़ा हुआ और वहां पे उनके लिए रोया। God promised that he would have a building in the Times Square. और तब परमेश्वर ने उसे एक वादा किया कि उसे एक बिल्डिंग मिलेगी टाइम स्क्वायर में। He visited a theater and asked the owner that he wanted to start a church there. और तब वो उस थिएटर में गया और उसके मालिक से उसने बात की कि वो जगह उसे उस बिल्डिंग में मिल जाए, ताकि वो वहां पे एक कलीसिया की स्थापना कर सके। He said that a show was going on for an estimated period of 10 years. और तब उसने कहा कि यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है, तैयारी चल रही है, जो आगे 10 सालों तक चलेगा। Once the show is over, I will offer it for church. और जब ये 10 सालों में जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, आपके हाथों में दे दूंगा कलीसिया के लिए। Come back in 10 years. और आप 10 साल के बाद आना। Wilkerson prayed, Lord, do something on New York. और तब विकर्सन ने फिर से प्रार्थना की कि प्रभु, न्यूयॉर्क के लिए तू कुछ कर। God impressed his heart that God would give him that very same theater. और तब लेकिन उसका हृदय परमेश्वर ने विश्वास से भर दिया कि खुदा उसे वो सेम थिएटर जो उसने दिखाया वो उसको देने वाला है। Day of opening the show came. They thought it would be the greatest show they have ever produced. और जब वो दिन आया, जब उसके उद्घाटन का समय आया, उस कार्यक्रम जो उन्होंने प्रोग्राम किया था, और उन्होंने ये सोचा ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और अच्छा प्रोग्राम होगा। During that night, Wilkerson, staying outside the theater, continued praying. और लेकिन उस रात जो है कि जो विकर्सन जो है वो थिएटर के बाहर परमेश्वर से दुआ करते रहे। He prayed, God, do something tonight to own this theater. और तब उसने परमेश्वर से दुआ की कि प्रभु तू आज रात कुछ ऐसा कर इस थिएटर के लिए। A woman came out of the show. और एक औरत उस प्रोग्राम से बाहर आई। Wilkerson asked her, how was the show? विकर्सन ने उससे पूछा कि कार्यक्रम कैसा था। She said, this thing is going to die. तब उसने कहा कि ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। After 1 week, newspapers reported it to be the best rated thing ever produced. और उसके एक हफ्ते के बाद ही सारे पत्रकारों ने न्यूज़पेपर्स में आ गया कि ये सबसे खराब जो है वो कार्यक्रम था अभी तक का। In a week, it was shut down. और एक हफ्ते के अंदर ही वो बंद हो गया। And Wilkerson got the place. और उसके बाद विल्कर्सन को वो जगह मिल गई। The same theater where Jesus was mocked. Now Jesus is glorified and became a church. और वही ये सेम जगह है जहाँ पे यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, और यही फिर से वही जगह है जहाँ पे उसे ग्लोरीफाई किया गया और वहां पे उसके नाम की कलीसिया को स्थापित किया गया। Prayer is the source of miracles. जो प्रार्थना है वो आपके चमत्कारों का स्रोत है। Keep praying and believing for miracles. आप लगातार प्रार्थना करते रहें और चमत्कारों पर विश्वास करें। May the Lord grant you the spirit of prayer and supplication. और आपको खुदा जो है वो प्रार्थना करने की आत्मा और सप्लिकेशन आपको दे। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर सुंदर दिन आपने हमें दिखाया, से धन्यवाद करते हैं। और इस संडे की सुबह में मेरे पिता परमेश्वर इवेंचुअल मिनिस्ट्री के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू मेरे पिता आपने इतने अच्छे वचनों को हमें दिया कि प्रार्थना जो होती है वो हमारे चमत्कारों का स्रोत है, और हम प्रार्थना में छुटकारा है। पर प्रार्थना जब हम करते हैं वो सारे बंधन जो हमारे हैं वो टूट जाते हैं मेरे पिता।
तो हमारे अंदर मेरे पिता परमेश्वर आप एक ऐसी दिल को दें, आप ऐसी एक मेरे पिता परमेश्वर प्रेरणा को दें ताकि हम हर विषय में प्रार्थना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन को आप हटा दें मेरे पिता परमेश्वर, और हमें आपकी उपस्थिति में समय बिताने में मदद करें। आज जैसे एक इंसान मेरे पिता परमेश्वर जो आपकी कलीसिया के लिए खड़ा हुआ मेरे पिता परमेश्वर, उस विश्वास के साथ कि आप उसे आपने जो वादा किया आपने पूरा किया, वैसे ही मेरे पिता परमेश्वर हम सबके साथ भी आपके वायदे हैं कि हम जब आपके लिए खड़े होते हैं तो आप हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर उन दरवाजों को खोलते हो जो बंद रहते हैं मेरे खुदा। और इस वचन को आप जो जरूरतमंद है मेरे पिता परमेश्वर उन तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी ब्लेस हो सके मेरे पिता, उस प्रार्थना की ताकत को समझ सके। जैसे आपने हमारे जीवनों को बदला है, आप उनके जीवन को भी बदला। और क्या मांगे आपने मांग से पहले सब कुछ लिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं।